ठीक, चलिए। तो कल हमने मैकेनिज्म देखा था। हम्म क्या बना था? क्या बना था मैकेनिज्म में? कल जो हमने मैकेनिज्म किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। चलिए छोड़िए, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ भाई, कहाँ गया? हम्म, हम्म, चलिए क्वेश्चन लिखिए। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? IUPAC नेम लिखिए और इनके प्रोडक्ट लिखिए। बन गया? पहले वाले का नाम, प्रोडक्ट का, बताइए। BR कहाँ लगाना है, H कहाँ लगाना है? यानी यहाँ ब्रोमो BR लगाना है। हाँ, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन। आपने भी यही किया है, सबने यही किया है, गुड। बस मेजर ही लिखना है, माइनर पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले का बताइए क्या होगा? दूसरे वाले का सबका यही बना है। चलिए, यही चीज़ सीखनी है, वो दूसरा वाला गलत है, ठीक है। यस, तो शौक क्यों लग गया? अभी कोई 12th पास थोड़ी कर लिया, अभी सीख रहे हो, ठीक है। दूसरा वाला गलत, क्यों गलत है वही सीखना है। देखिए, मार्कोनिकॉफ साहब से पूछोगे तो वो कहेंगे सही है, क्योंकि उनको मैकेनिज्म नहीं आता था। जब आप मैकेनिज्म देखोगे तो अब आप भी कहने लगोगे कि यस सर, यही सही है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, बताइए। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बोलिए। H पॉजिटिव जाएगा BR से, HBr से, कहाँ अटैक करेगा, बोलिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, पाई वाला,
तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये इधर जाके अटैक करेगा। ठीक है, क्या बन गया, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पे एक कहानी है, वो कहानी क्या है कि ये कार्बोकैटायन तुम बताओ अभिषेक कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? सेकेंडरी, क्योंकि दो कार्बन लगे हुए हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला। क्या ये कार्बोकैटायन टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है? ये अगर कार्बोकैटायन वाला चार्ज ये यहां पर आ जाए तो ये वाला तो टर्सरी है ना। यस, तो ये कार्बोकैटायन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल उसको मिल रहा है, लेकिन पहले यही बनेगा, ये दिमाग में रखना, पहले यही बनेगा, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। तो क्या होगा देखिए, यहां पे लिख देते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें वर्ड यूज करते हैं हाई, लिख लीजिए, ड्राइड। कभी हाइड्राइड होगा जिसको H नेगेटिव कहेंगे, कभी मिथाइल होगा, और कभी फिनाइल भी होगा, pH नेगेटिव। शिफ्ट यानी पड़ोसी वाले कार्बन से जहां पर टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है वहां से क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कोई शिफ्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए मिथाइल की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना भाई, ये मिथाइल भी है, और दूसरा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लगाऊं, ध्यान से, ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं, चलो ऊपर लगा देता हूँ, या नीचे स्पेस ज़्यादा यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तब बात बनेगी। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा तभी बात बनेगी। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो फिर सेकेंडरी रह जाएगा ना, फिर सेकेंडरी ही रह जाएगा। इसलिए हाइड्राइड यानी ये हाइड्रोजन अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन से मिला वो भी लेकर के दोनों का दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब ये लेके जाएगा तो यहाँ का प्लस चार्ज खत्म इसके माइनस चार्ज के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। और क्योंकि इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया या ले गया ज़बरदस्ती, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C प्लस CH3, और यहाँ पे क्या बन गया, CH। ये हमारा फाइनल कार्बोकैटायन बना। लेकिन मैकेनिज्म में डायरेक्ट वो नहीं दिखा सकते, पहले ये दिखाएंगे। और कोई पूछे कि इंटरमीडिएट क्या बना है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो पहला बन रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के इसके अंदर कार्बोकैटायन, वो मेन होता है ड्राइविंग। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता था तो इसके बाद ही वो बना ना, तो इसलिए पहला मेन ये होगा फिर वो होगा, लेकिन बनेगा वो फाइनली। अब ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करके बना देगा CH3CH, नहीं सॉरी H तो गायब ही हो गया है, CH3 और यहाँ पे BrCH
HCH3। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें 2 लाइनें आपने लिखनी है। क्या लिखनी है? पहली लाइन, इन मार्कोनिक ऑफ एडिशन द कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट but if more stable carbocation can be formed, then rearrangement, अब ब्रैकेट में ये लिख लीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल क्या होता है? फिनाइल बेंजीन रिंग जो होती है वही फिनाइल कहलाती है। जब उससे एक हाइड्रोजन आप निकाल लेते हो बेंजीन रिंग से तो वो फिनाइल कहलाती है। देखिए कहाँ गया, ये बेंजीन रिंग है। हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन के हो और ये ऐसे निकल आए तो दिस इज कॉल्ड PH माइनस। ठीक है, दिस इज फिनाइल। तो रीअरेंजमेंट की चांसेस कब हैं? जब कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होना हो सकता हो, तब रीअरेंजमेंट होगा। और ये रीअरेंजमेंट कहीं भी मैकेनिज्म जितना भी हम आगे पढ़ेंगे, कहीं पर भी कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, यह हर जगह अप्लाइड है कि अगर कार्बोकैटायन जो बना है फर्स्ट स्टेप में उससे ज्यादा क्या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। मान लिया प्राइमरी बनता तो क्या सेकेंडरी बन सकता है? तो यस, हम रीअरेंजमेंट करा देंगे। क्या टर्शरी बन सकता है? और हो सकता है कि एक बार में पहली बार सेकेंडरी बन रहा हो और दूसरी बार टर्शरी बन रहा हो, तो हम उसका 2 बार रीअरेंजमेंट कराएंगे, 2 स्टेप में कराएंगे। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हम बना करके फिर उसमें एडिशन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पार्ट होता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
प्राइमरी वाला जो है वो बनेगा नहीं, तो इसलिए सेकेंडरी वाले से ही काम चलाना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए बनाइए इसका HI के साथ कराइए रिएक्शन, सारे स्टेप जो है वो मैकेनिज्म के बनाइए इसके अंदर। हो गया? फर्स्ट स्टेप में ये बन गया, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। क्यों हाइड्राइड शिफ्ट होगा? तभी ये टर्शरी कार्बन बनेगा। तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन आगे अटैक करेगा और CH3 CH CH3 C I CH2 ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम बताइए जल्दी से, क्या है? दोनों का बताइए, इसका भी बताइए, उसका बताइए। नाम नहीं लिख रहे हैं? नाम लिखते चलिए ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। बोलिए क्या नाम है? तुम बताओ बेटा, क्या लिखा? इसका नाम और उसका नाम नहीं? क्यों? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा? यस ऑफ कोर्स, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल फिनाइल। तो गिनती किधर से करेंगे? जिधर फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड की तरफ से, तो 1 2 3 4 5, यही तो लॉन्गेस्ट चेन है।
बस अब तो करो। हाँ 3, हाँ तुम बोलो, तुमने क्या लिखा? पी पहले आता है, एम पहले आता है, तो कौन पहले लिखा जाएगा? मिथाइल। ठीक है, ये भी। हाँ तो तुमने मिथाइल पहले लिखा था, अच्छा तब ठीक। तो 4 मिथाइल 3 फिनाइल। ओके, क्या कार्बन का है? 5। तो पेंट, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन। ठीक है, ये नाम होगा, सिंपल। और ये वाला तो तब लिख ही लेंगे, हैं? इसमें किधर से गिनती करें? लेफ्ट साइड से। बोलो क्या कहती हो, लेफ्ट राइट? राइट से। बेटा राइट से क्यों करेंगे? इधर से नंबर कम मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5। चेक करो, 1 2 पे है और 2 3 पे है, ऐड करो क्या हो गया? 8। इधर से करोगी तो 2 3 पे होंगे और 1 4 पे होगा, तो ये हो जाएंगे 10। तो नंबर पहले प्रियोरिटी होती है, ठीक है ना? नंबर की प्रियोरिटी पहले होती है। जब टाई हो जाती है तब अल्फ़ाबेट को प्रियोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे तो नंबर में ही वो जीत रहा है, तो इधर से गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब इसका नाम रख लेते हैं। बोलो अभिषेक, समझ में आ गया? हाँ, तो अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? पहले कौन लिखा जाएगा? यस, नंबर से नहीं फर्क पड़ता है, ऑर्डर लिखने का अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है? हाँ हाँ, 3 आइडो, और 2 मिथाइल, और 3 फिनाइल। कितने कार्बन हो गए? 5। पेंटेन। ठीक है। तो ये हमारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन और उसका मैकेनिज्म यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ओके, एक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिखिए, ये टेस्ट में काम आता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर, ये जो होता है ये रेड कलर का होता है। तो जब आप ब्रोमीन वाटर इसमें डालेंगे तो ये ब्रोमीन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, मॉलिक्यूल। ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऐड हो गया, ठीक है ना? एक ब्रोमीन एक कार्बन पे, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, ठीक है? अब क्या हुआ? क्योंकि ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना? तो ये रेड कलर का है, और यहाँ पे क्या हुआ? रेड कलर डिसअपियर। तो ये टेस्ट काम आता है, किसके?
अनसैचुरेटेड कार्बन है हमारे कंपाउंड में या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? जहाँ पे पाई बॉन्ड हो। तो किसी भी कंपाउंड में पाई बॉन्ड है या नहीं है, ये पता करने के लिए ब्रोमीन वाटर हम लोग डाल करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है, दैट इज गुड। ठीक है, बोलते ब्रोमीन वाटर है। देखो कहीं लिखा भी होना चाहिए ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, an important method for the detection of double bond in a molecule। ठीक है, डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदर डिटेक्ट करने का ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो करते हैं। CH3 twice CH, तुम्हारे पास NCERT है ना, देखें, ये फिर खोलना पड़ेगा। CH2 है, CH3। चलिए इसका एक बार क्लोरीनेशन कराइए और करा के बताइए कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कौन कौन से बनेंगे, सबका नाम बताइए। कौन सा वाला क्लोरीनेशन होगा? फोटोकेमिकल, लाइट की मौजूदगी में जो होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब एक क्लोरीन आपको लगाना है। तो कहाँ कहाँ लग सकता है क्लोरीन के? आइसोमर्स क्या होते हैं अभिषेक, डेफिनेशन क्या होती है? हाँ हाँ, जो भी जानते हो। उसके नेम चेंज होते हैं। हाँ, यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो बस वही करना है, क्लोरीन लगा दिए, मुझे तो वैसे ही दिख रहा है। कितने होंगे बताइए? मोनो बनाना है। कलर चेंज करता हूं मैं। पहला तो मैंने यहां लगाया तो एक बन गया, ये 1 हो गया। अब दूसरे कलर से इसी में मैं दूसरा लगाऊंगा, कहाँ लगाऊं? यहां लगा देता हूं, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा,
तीसरे कलर से बनाता हूँ, ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। और ये चौथा हो गया। और भी बन सकता है कोई, चेक करिए। यही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम है, ओके। तो इसलिए एक ही इससे बनेगा। बाकी सब क्लोरीन आप एक हाइड्रोजन हटाते जाइए, एक एक क्लोरीन लगा दीजिए, बस। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह एक क्लोरीन लग जाएगा। चलिए, इन्होंने भी 4 ही बनाए हुए हैं। अब आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज में जो हम लोग मेथड यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, वो आयोडाइड वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी एल्काइल ले लीजिए, CH3 CH2 Br, इसका आपने किससे कराया, NaI के साथ करा दिया, तो क्या बना देगा ये, CH3 CH2 I बना देगा, और साथ में प्लस NaBr मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा हायर हैलाइड जो है वो लोअर हैलाइड को रिप्लेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि CH3 CH2 Cl Br, इसको मैं NaCl के साथ रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हैलोजन ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से हायर, हाँ, एटॉमिक वेट वाला है, तो ये वाला जो है वो नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा होता क्या, कि CH3 CH2 Cl, इसको मैं NaBr से अगर कराता तो ये चेंज हो जाता, Br, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और इसका नाम है, तो नाम नेम्ड रिएक्शन के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन क्या नाम है, तो देखिए कोने में लिखा हुआ है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इसका नाम है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अभी तक हमने फ्लोराइड नहीं बनाया, कोई भी हमने क्लोराइड बना लिया, ब्रोमाइड आयोडाइड सब बना लिया, फ्लोराइड नहीं बनाया। फ्लोराइड क्यों नहीं बनाया डायरेक्ट, इसलिए कि फ्लोराइड हाईली रिएक्टिव होता है, तो बहुत ही उसका जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव टाइप का होता है, तो उसको फिर डायरेक्ट इस मेथड से नहीं बनाते हैं। उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, उसको स्वार्ट्ज प्रोसेस कहते हैं, वो आगे दिया होगा।
तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए ये देखिए, ये रिएक्शन लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, पहले ऊपर ये लिखिए। ये जितने भी आपको यहाँ पे रिएजेंट दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये सिल्वर फ्लोराइड है, ये जोर से बोलो, नहीं पूरा नाम बोलो, गलत, इसीलिए तो बुलवाया है। मरकरी की वैलेंसी कितनी है? Hg2 है, दो कहाँ है? Hg2F2, तो ये +1 हुई ना, तो क्या नाम होना चाहिए? कम वाली में क्या लगता है? यस, ये है +1। अगर यही होता HgF2 तो हो जाता मर्क्यूरिक फ्लोराइड, और यहाँ पे है Hg2F2, तो ये हो गया मर्क्यूरस। ठीक है, हर जगह यही होता है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। जैसे Fe2 और Fe3+, इसमें क्या होता है? फेरस, फेरिक और Cu+ और Cu2+। इसका भी ऐसे ही बनता है, क्यूपरस, क्यूपरिक, ये CuCl, ये 2 लगता है, और इसको CuCl2। तो ये क्यूपरस क्लोराइड, ये क्यूपरिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए, ये कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया, ये एंटीमनी फ्लोराइड हो गया। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज करिए, और आप यहाँ पे इन्होंने Br यूज किया है, आप कोई और दूसरा एल्काइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन का क्या नाम है? स्वार्ट्स रिएक्शन। चलिए, हाँ, अब थोड़ी सी फिर चलेंगे हम लोग, मैकेनिज्म की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं। आइए, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कोई रोशनी डालेगा इसके ऊपर, क्या क्या होते हैं ये? यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, यानी जिसके ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन लविंग होगा? जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में ऑल कार्बोकैटायन, ठीक है, या कोई भी आप ले लीजिए, क्लोरीन के ऊपर ही प्लस चार्ज लगा दिए। इसका नाम क्या होता है अगर आ जाता है तो? क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। प्लस चार्ज जब लगता है तो अम लग जाता है, IUM। सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरोनियम, अमोनियम है, NH4 प्लस, ठीक है, IUM। न्यूक्लियोफाइल, इसका उल्टा हो जाएगा, न्यूक्लियस लविंग, फाइल मतलब लविंग, यानी न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल तो बेशुमार हैं। NO2 नेगेटिव भी होता है, NO3 नेगेटिव भी होता है, या छोड़ो अभी इसको, 3 वाला रहने देते हैं, 2 वाला ही रखते हैं। N3 नेगेटिव भी होता है। बाकी हैलाइड तो होते ही हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और कार्बो एनायन तो है ही ऑफ कोर्स, R नेगेटिव। किसका? N2 नाइट्रोनियम आयन, और N2O नेगेटिव का नाइट्रेट आयन। इसका नाम एजाइड आयन, N3 नेगेटिव। इसमें आइड लग जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, एजाइड, ठीक है, ज़्यादातर में लग जाता है, लेकिन 100% केस में नहीं लगता। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी और बेंजीन रिंग के बारे में देखते हैं। हम्म चलो,
इसके ऊपर मान लीजिए Cl लगा हुआ है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना कुछ याद है? चलिए देखिए बनाते हैं। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? 7 होते हैं वैलेंस शेल में, एक बॉन्ड में काम आ गया, 6 बच गए, यानी 3 लोन पेयर हो गए। ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। रेजोनेंस से क्या होता है? मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रॉन जो खास तौर से पाई वाला है वो डीलोकेलाइज होगा। डीलोकेलाइज मतलब एक जगह लोकेलाइज नहीं है, यानी फिक्स नहीं है, यानी घूम रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर क्लोरीन का है और ये जो बेंजीन रिंग है कि जो लोन मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये घूमते रहते हैं आपस में, और इसी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। तो इसमें बॉन्ड आपस में कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, उसको जब हम बना देते हैं सारे स्ट्रक्चर को तो उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो आप बनाएंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अब देखिए पहला मैं बनाने जा रहा हूँ, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, जुगाड़ वाला, लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड और बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन, और बिल्कुल नेक्स्ट वाले पे ही जाएगा, ठीक है ना, आगे पीछे नहीं, जहां पर है उससे जस्ट मिला हुआ जो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ बगल में चला गया, सॉरी, और ये यहाँ, तो यहाँ चला गया। ये नहीं कि इसको घुमा करके इधर पहुंचा दे, कभी कभी बच्चों से शुरू में गलती होती है। तो अब क्या हो जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे। तो बॉन्ड बना दिए। लेकिन इसका दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका दोनों चला गया ना। भाई बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन उसने दोनों दिए तो उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए एक की वजह से उस पर क्या आ जाएगा जो एक्स्ट्रा गया? प्लस चार्ज। तो आपको यहाँ पे इस पर प्लस चार्ज भी दिखाना पड़ेगा, ओके। ये वाला जो है यहाँ पर आ गया, इसकी वजह से यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डबल एरो से दिखाते हैं, डबल हेडेड एरो से, मतलब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। चलो अगला वाला बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। नेक्स्ट, चलो एक मैं घुमा के दिखा रहा हूं, आपको बनाना है। ये इलेक्ट्रॉन बिकम्स बॉन्ड एंड बॉन्ड बिकम्स इलेक्ट्रॉन, बनाइए। ये चैप्टर आप खाली ढंग से तैयार कर लीजिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 70% हो जाएगी, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट हैं सब इसमें रिवाइज हो जाएंगे। पढ़ने को तो आप सब 11th में ही पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ाया है तो। बन गया? सारे बनाने थे? चलिए खैर, अभी आप लोग जो बना दिया, तो सबसे पहले तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते जाना है बस। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया।
ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, बाकी यहाँ पे है ये भी बन गया। नेक्स्ट वाला वो भी बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाइए, मतलब जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंचना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड फिर से इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है ना। ओके, तो ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 और 2 5। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more is the stability of the compound। जिस कंपाउंड के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास इसका नाम क्या है कंपाउंड का, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन बेंजीन पे लगा हुआ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा होता ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा होता आयोडोबेंजीन। तो कोई भी हो स्ट्रक्चर यही बनेंगे। मेरे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, और उसे आकर के इस क्लोरोबेंजीन पे अटैक करना है, तो वो कहाँ अटैक प्रेफर करेगा, कौन से वाले कार्बन पे जाना पसंद करेगा। ये इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है, कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो जहां पे माइनस चार्ज होगा वहीं जाएगा ना, जहां पे माइनस चार्ज होगा वहीं पर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जाकर के अटैक करेगा, या यहां जाके अटैक करेगा, और या यहां जाके अटैक करेगा। ठीक है, ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाती है, ऑर्थो, दोनों ही ऑर्थो हैं, और ये वाली पैरा। ठीक है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, वो बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को कह रहा है भाई आना है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन या तो ऑर्थो पे आओ या पैरा पे आओ। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल को या तो यहाँ लगा देंगे और या इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे लगा, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। हो गया, तो टाइम हो गया है हमारा भी।
किसी ने दरवाज़ा खोला है। तो यहीं पे करते हैं इसको आज समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें इसी तरह की करेंगे। और फिर प्रिपरेशन हमारी, हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, यानी हेलो एरीन्स हैं, वो प्रिपेयर करेंगे। हेलो एल्केन्स तो हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, अब हेलो एरीन्स प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद जो है वो हमारी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो चलिए।